लगती है। जब आलिया सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, तब काउंसिल रूम में माशा और केस अपने डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक कर रहे होते हैं और जहां जरूरत होती करेक्शंस कर रहे होते हैं। केस को लगता है कि माशा अपने काम में काफी स्किल्ड है, लेकिन उसकी नजर चीसा पर चली जाती है, जो इतनी दम है कि प्रॉपरली बुक निकल भी नहीं पा रही और गिर जाती है सारी बुक्स के साथ। थोड़ी देर बाद माशा अपना काम खत्म कर लेती है और कहती है कि छोटी सी टाई ब्रेक ले लें। फिर से काम शुरू करने से पहले वो तुरंत उठकर ब्लैक टी बनाने जाती है। केस पूछता है कि क्या रशियन समर में ब्लैक टी पीते हैं। माशा कहती है कि नॉर्मली वो सिर्फ विंटर में पीते हैं, लेकिन उसकी मॉम जापानीज हैं और ब्लैक टी काफी पसंद करती हैं, इसलिए समर में भी काफी पीते हैं। ये केस को याद दिलाता है कि बचपन में जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसकी भी मॉम को ब्लैक टी काफी पसंद थी। माशा केस के थॉट्स तोड़ती है और पूछती है कि क्या वो रशियंस के बारे में ज्यादा जानता है। केस झूठ बोलता है और कहता है कि बस कुछ मूवीज देखी हैं, जबकि सच में उसने काफी मेहनत करके रशियन कल्चर के बारे में सीखा था। फिर माशा उसके पास बैठती है और हर ताए के सिप के साथ जम खाना शुरू कर देती है, जो कि भी एक रशियन कस्टम है। केस भी ट्राई करता है, लेकिन उसको बहुत मीठा लगता है। थोड़ी देर बाद यूकी और आलिया भी अपने एरेंड से वापस आती हैं और माशा तुरंत उनके लिए भी ता बनाने लगती है। आलिया थोड़ी ग्रम्पी लगती है, लेकिन अपनी चेयर केस के काफी पास ले आती है और बैठती है। पूछती है कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम है। केस तुरंत यूकी की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि इस बार भी यूकी ने कोई नई ट्रिक लगाई है। सोचता है कि अब क्या होने वाला है। माशा चीयरफुली आलिया से पूछती है कि क्या उसने कोई लड़का पसंद किया है और शादी करना चाहेगी, लेकिन आलिया सिर्फ शेक करती है और सॉफ्टली रशियन में विस्पर करती है कि शादी के लिए अभी जल्दी है। केस आलिया को देखता है जब माशा एक बड़ा प्लेट जम का उसके सामने रख देती है, जो आलिया गुस्से में जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट सबको डिसमिस कर देता है और केस आलिया के साथ वॉक बैक होम शुरू करता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। केस सोचता है कि यूकी ने आलिया से क्या बोला होगा, क्योंकि वो काफी स्ट्रेस्ड लग रही है, और डिसाइड करता है कि कुछ करेगा। वो आलिया को एक स्मॉल कैफे में इनवाइट करता है। कहता है कि स्कूल के वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लें, क्योंकि स्कूल में टाइम कम मिलता है। आलिया रशियन में विस्पर करती है कि क्या ये डेट है, जिस पर केस ब्लश हो जाता है, लेकिन प्रिटेंड करता है कि समझा नहीं और कैफे में उसके साथ एंटर करता है। दोनों बैठते हैं और आलिया के लिए 2 बड़े स्मूदीज ऑर्डर करते हैं ताकि वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सके। केस फाइनली पूछता है कि क्या यूकी के साथ कुछ हुआ। आलिया अनॉयड लुक देती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ, जिससे केस और श्योर हो जाता है कि यूकी ने उसके साथ कोई ट्रिक लगाई है। अचानक आलिया पूछती है कि क्या केस यूकी को डेट कर रहा है। केस तुरंत डिनाई करता है और कहता है कि वो यूकी को डेट करने से पहले अपनी मॉम को डेट करेगा। आलिया सस्पिशियस नजर से देखती है, इसलिए केस डिसाइड करता है कि क्लियर करे और कहता है कि यूकी उतनी लेडी लाइक और इनोसेंट नहीं है जितनी दिखती है, वो बस टीज कर रही थी। ये सुनकर आलिया थोड़ी रिलैक्स होती है। केस कहता है कि अब उन्हें अपना डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहिए। केस आलिया को समझा रहा होता है कि यूकी के साथ कुछ करना जरूरी है, वरना इलेक्शंस में वो हार जाएंगे। आलिया थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगती है, लेकिन केस कहता है कि ये सच है। वो एक्सप्लेन करता है कि यूजुअली इलेक्शंस में ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो कम्पीट करते हैं, और एक जनरल मीटिंग के बाद जहां कैंडिडेट्स एक ब्रेनलेस डिबेट करते हैं, जैसे बाइडन और ट्रंप, आधे कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। फिर टॉप 3 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और उनमें से एक फाइनली इलेक्शन के लिए चूज होता है। इस बार सब सोच रहे हैं कि यूकी बाय डिफॉल्ट जीत जाएगी, इसलिए कोई उसके अगेंस्ट खड़ा ही नहीं हो रहा। जब केस अपनी मोनोलॉग दे रहा होता है, आलिया कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होती है। उसको लगता है कि कैफे में सिर्फ दोनों होने के बावजूद केस बिल्कुल भी शाय बिहेव नहीं कर रहा, जैसे वो हर दिन अलग लड़कियों के साथ यहाँ आता हो। इस वजह से वो अपना स्ट्रॉ का एंड बाइट कर लेती है और स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देती है राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। केस थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और ये उसके थॉट्स को ब्रेक कर देता है। आलिया डिसाइड करती है कि अब वो क्लासिक मूव करेगी, सेम स्पून शेयर करना। वो पूछती है कि क्या केस एक बाइट लेना चाहेगा। जब केस डिनाई करता है, तब भी वो कहती है कि एक बाइट लेना चाहिए। वो स्पून एक्सटेंड करती है और केस एक डिफरेंट स्पून मांगता है, लेकिन आलिया कहती है कि चुप हो जाओ और माउथ खोल दो।
ये रशिया में नॉर्मल है। केस उसका फेस देखता है और रियलाइज करता है कि वो क्लियरली झूठ बोल रही है। चेस फिर भी अपना माउथ खोल देता है और इस तरह उनका एक ऑकवर्ड सा इनडायरेक्ट मोमेंट हो जाता है, जिससे दोनों थोड़े एम्बेरस्ड पर खुश फील करते हैं। कुछ देर बाद दोनों फिर से शाय हो जाते हैं। आलिया पूछती है कि अगर उन्हें यूकी को हराना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। चेस एक्सप्लेन करता है कि पिछले साल का प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी नहीं था, फिर भी जीत गया था क्योंकि उसके पास एक सॉलिड प्लान और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था। वो बताता है कि शुरुआत में कैन एवरेज स्टूडेंट था, कॉन्फिडेंस भी लो था, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ा उसने खुद को इम्प्रूव किया, एकेडमिक, फिटनेस और एटीट्यूड सब में। उस ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों को अट्रैक्ट किया और एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन गई, जो हर इलेक्शन में सबसे ज्यादा मैटर करती है। केस कहता है कि इलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं, परसेप्शन का गेम भी होता है। वो एलिया को सजेस्ट करता है कि वो स्टूडेंट बॉडी के सामने खुलकर बोले और अपनी जर्नी दिखा। एलिया अग्री कर लेती है। जब फूड आता है, केस यूज एक बाइट ऑफर करता है, लेकिन स्पाइसी होने की वजह से अलिया की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों हंस देते हैं। रात को वॉक करते हुए अलिया पूछती है कि क्या केस को पता है कि यूकी अपना पार्टनर कौन बनाए। केस कहता है कि यूकी के लिए पार्टनर चूज करना इजी होगा क्योंकि वो पॉपुलर है, लेकिन अगर उसने तान चूज किया तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता। अलिया पूछती है कि तान कौन। केस एक्सप्लेन करता है कि तन यूकी का ओपोनेंट था जूनियर स्कूल में, जो एंड तक फाइट कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी मार्जिन से हार गया। उसके बाद दोनों अपने होम्स वापस जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर काउंसिल रूम में मिलते हैं और सरप्राइजिंगली यूकी ने ऑलरेडी न्यू पार्टनर चूज कर लिया होता है। वो ग्लोइंग फेस के साथ केस के सामने आती है और रिवील करती है कि उसका पार्टनर अयानो होगा, जो केस को डायरेक्टली देखती है। सोचता है नेक्स्ट मॉर्निंग चेस सोचता है कि व्हाई हिज सिस्टर यूकी इज टॉर्मेंटिंग हिम इतना ज्यादा। जब वो स्कूल वापस जाता है, अयानो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो सीरियसली इलेक्शंस में यूकी के अगेंस्ट लड़ने का प्लान बना रहा है। ये सोचता है ये लड़की क्या करने वाली है और फाइनली कहता है कि हाँ, वो अलिया के साथ इलेक्शंस में फाइट करेगा, जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वो हर पॉसिबल चीज करेगा ताकि अलिया प्रेसिडेंट बन सके। अयानो ब्लैंक लुक के साथ पूछती है कि क्या उसने भूल गया कि उसके ग्रैंडफादर फैमिली मैटर्स में कितने स्ट्रिक्ट। इसके मुंह में थोड़ी खट्टी टेस्ट आती है क्योंकि उसको याद आ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर हमेशा बार्क करते रहते थे कि फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अयानो को बताता है कि यूकी अभी भी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन साथ ही वो अलिया को इलेक्शंस जीतने में हेल्प करेगा और ये उसका फाइनल डिसीजन है। अयानो सर झुका के पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर के लिए कोई मैसेज। केस गुस्से में कहता है कि अगर ओल्ड मैन को कुछ कहना है तो डायरेक्टली उसके फेस पे कह दे और यूकी को लीव करे। उसके बाद वो क्लासरूम की तरफ जाता है जहां उसके दो इंसेल फ्रेंड एक आइडल मैगजीन लेकर केस से पूछते हैं कि कौन सी गर्ल पसंद है। ट्रू सिग्मा बन के कहता है कि वो दो डी पेपर कटिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जब फोर्स होता है तो ब्राउन हेयर वाली गर्ल पिक करता है। बोल्ड इंसेल तुरंत कमेंट करता है कि ये गर्ल मशा जैसे लगती है और पूछता है कि क्या केस मूव बना रहा है। केस रिप्लाई करता है कि मशा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड के साथ है और वो उसकी लीग से काफी ऊपर। सडनली अलिया क्लासरूम में एंटर होती है और देखती है कि केस मैगजीन होल्ड कर रहा है। ये उसको गुस्सा दिलाता है और वो रशियन में बोलती है कि केस एक एनिमल है और पूछती है कि स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर ऐसी चीजें क्यों लाए। केस कहता है कि तकी ये सिंगल ब्रेन इंसेल इस मैगजीन को लाया, नॉट है। अलिया अनॉयड होकर बैठ जाती है। तकी जो लिटरली बाइडेन से भी डंबर है पूछता है कि क्या केस यूकी को डेट करेगा। केस कहता है कि वी आर नॉट इन अलाबामा, नो, और साथ ही कहता है कि वो एक ऐसी लड़की चाहता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हो। अलिया स्माइल करके रशियन में कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन सकती है, जिससे केस ब्लश कर जाता है। बाकी लोग सोचते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। केस ट्राई करता है टॉपिक चेंज करने का, लेकिन तकी को हिंट समझ नहीं आता और कंटिन्यू करता है कि एक लड़की क्यूट स्माइल वाली और फ्रेंडली होनी चाहिए। केस रियलाइज करता है कि अलिया थोड़ी सड़ हो गई है तो वो उसको कह देता है कि थोड़ा कंसिडरेट हो जाए। ये सुन के पी ब्रेन तकी जंप करता है और कहता है कि पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, बस लड़की आलिया जैसे प्रिटी हो। ये मॉडर्न स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन एलिया के लिए वर्स्ट चीज थी। वो उसके फेस में जाकर कहती है कि इंसेल्स जैसे लोग कभी भी 3D विमेन नहीं पाएंगे और मैगजीन ग्राब करके ले लेती है। लेटर दैट डे सारे काउंसिल मेंबर्स अराइव करते हैं। गर्ल्स डिसाइड करते हैं कि किटकट्स गैम्बल करेंगे क्योंकि ये रशिया में ऑलरेडी सैंक्शनड है। यूकी डिसाइड करती है कि अलिया से सब चीजें ले ली जाए और एलिया नॉक ऑफ रशियन प्रोडक्ट्स पे सरवाइव करती है। एलिया काफी अच्छी ब्लफिंग कर रही होती है और यूकी उसको इजीली रीड नहीं कर पाता। तारा, केन और चे वहां बैठे होते हैं ऑपोजिट टेबल पे। तारा केन और केस स्कोर्स कीप कर रहे होते हैं। केन कमेंट करता है कि उसने हमेशा सोचा था कि अलिया ज्यादा कंपोज्ड होगी, लेकिन वो इजी टू रीड लग रही है
जिसका यूकी फुल एडवांटेज ले रही है। केस लाफ करता है और कहता है कि बैटल ऑफ विट्स में यूकी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट है। तरा फिर कहती है कि वो कभी समझ नहीं पाती कि मशा का क्या चल रहा है, क्योंकि उसका एंजेलिक स्माइल इतना परफेक्ट लगता है कि लगता है वो खुद एक रशियन गॉडेस है। केन लाफ करता है और फिर अयानो और यूकी के रिलेशंस के बारे में पूछता है। केस रिप्लाई करता है कि अयानो यूकी और उसके फैमिली को सर्व करती है जैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। सारा सरप्राइज होती है और पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स भी यूकी फैमिली के लिए काम करते हैं। अयानो शेक्स हर हेड और कहती है कि नहीं, उनके पेरेंट्स ऑफिस वर्कर्स हैं और वो सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डेडिकेशन एडमायर करके ये पाथ चूज किए। वो ऑलमोस्ट लिप कर जाती है कि केस और यूकी सिबलिंग्स हैं, लेकिन केस जल्दी कवर करता है और कहता है कि सारा को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि स्कूल में किसी को उनका रिलेशन नहीं पता। केन काफी इंटरेस्टेड लगता है और पूछता है कि क्या अयानो को कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। अयानो नोट करती है और कहती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हमेशा उसको ट्रेन किया कि वो शेडो की तरह हो, कभी लाइमलाइट में ना आए, हमेशा पीछे से काम करे ताकि जिसे वो सर्वे कर रही है उसको कभी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थोड़ी देर बाद माशा भी उनके टेबल पे आती है और केस के साइड में बैठ जाती है। वो अयानो से पूछती है कि क्या वो उसका कप रिफिल कर सकती है। माशा बताती है कि अलिया ने उसे दूर भेज दिया था क्योंकि वो खुद गेम प्ले करना चाहती। सब लोग यूकी और अलिया को देख रहे होते हैं, लेकिन केस नोटिस करता है कि अलिया काफी स्ट्रेस में लग रही है गेम के दौरान, जबकि वो विजिबली एंजॉय कर रही होती। फिर शेयर्ड जूस का बॉटल खत्म हो जाता है और केस और माशा डिसाइड करते हैं कि ड्रिंक रन पे जाएं। वो सबसे पूछते हैं कि कौन क्या ड्रिंक चाहता। रूम में लिटरली हर एक अलग ड्रिंक बोलता है, लेकिन केस एक ही बार में सब याद कर लेता है, जो सबको सरप्राइज कर देता है। वो कॉन्फिडेंटली बाहर निकलता है। सनसेट के टाइम माशा के साथ वॉक करते हुए वो चेस को थैंक्स करती है कि उसने अलिया के साथ इलेक्शंस में खड़ा होना एक्सेप्ट किया। केस कहता है कि उसको थैंक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन माशा क्लेम करती है कि ये स्पेशल है क्योंकि अलिया नॉर्मली किसी को हेल्प लेने नहीं देती। वो हमेशा खुद पे डिपेंड करना पसंद करती है, लेकिन इस बार विलिंग है हेल्प लेने के लिए। चेस सीधा पूछता है कि क्या वो इंटेंशनली अलिया के सामने स्टूपिड एक्ट करती है। ये माशा को सरप्राइज करता है, लेकिन वो स्माइल करती है और कहती है कि वो अपनी सिस्टर के अगेंस्ट कम्पीट नहीं करना चाहती क्योंकि अलिया सुपर हार्ड वर्कर है। केस अपनी ओवर अचीविंग सिस्टर यूकी के बारे में सोचता है जो स्कूल में एलिगेंट लगती है और वंडर करता है कि क्या घर में वो टोटल नर्ड एक्ट करती है। फिर वो डिसाइड करता है कि स्कूल वाली यूकी सिर्फ फसाड है, घर वाली असली है। माशा फिर केस से पूछती है कि वो खुद सुपर रिस्पॉन्सिबल होके लेजी एक्ट क्यों करता है। ये चेस को थोड़ा ऑफ गार्ड करता है, लेकिन वो स्माइल करता है और कहता है कि वो चाहता है कि कोई भी उस पर डिपेंड ना करे, इसलिए लेजीनेस का एक्ट करता है। माशा वार्मली स्माइल करती है और उसके हेड पे पट करती है और कहती है कि चेस को लगता है कि माशा अपने काम में कमाल कर रही है और वो खुद को उसका लॉयल डॉग फील कर रहा है, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा मजा भी आ रहा है। अगले सुबह अलिया को स्ट्रीम स्नाइप करता है तन, यूकी का पुराना राइवल। स्कूल के बीच में वो अलिया को रोकता है और पूछता है, तुमने इतनी नीचे गिरकर यूकी के पार्टनर को अपनी टीम में कैसे खींच लिया। अलिया शॉक में रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। तन कहता है, क्या डर गई यूकी, अगर केस के साथ हुई तो तुम्हारे जीतने के चांसेस खत्म हो जाएं। पूरा स्कूल देख रहा होता है और सब अलिया को ऑकवर्डली स्टेयर करते हैं। एलिया कामली बताती है कि केस खुद उसकी टीम ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन तन उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। तभी केस सही वक्त पे आता है और तन को कहता है बैक ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो सच में अलिया के साथ रन करने का डिसीजन ले चुका है। केस कहता है कि यूकी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलिया सडनली केस को ही चैलेंज कर देती है प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए। वो कहती है कि केस जैसे लोग को स्टूडेंट काउंसिल में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, इलेक्शंस टू डोर की बात है। तभी तान एंटर करती है और कहती है कि अगर अलिया डिबेट करना चाहती है तो पहले यूज क्रॉस करना पड़ेगा। तन सैवेज एटीट्यूड में कहती है कि अलिया सिर्फ एक पपेट है, अच्छी ग्रेड्स लेती है पर सोशल और लाइफ स्किल्स में जीरो है। तन फर्दर इंसल्ट करती है, पूरे स्कूल के लिए बेटर होगा अगर ये आई कैंडी इलेक्शन से हटा दी जाए, और दोनों को एक साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए चैलेंज कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केस और एलिया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और तन के चैलेंज के बारे में सब बताते हैं। प्रेसिडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है तन एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट है, उसके अगेंस्ट जीतना इजी नहीं होगा। अलिया को ये प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन केस मेंशन करता है कि इस डिबेट से उनको कोई गेन नहीं होगा क्योंकि तन खुद प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं है। अलिया आर्ग्यू करती है कि ये अपॉर्चुनिटी है अपनी आइडियोलॉजी और लीडरशिप दिखाने की, जो उन्हें स्टूडेंट बॉडी का सपोर्ट दे सकती है। उस दिन दोनों अपना गेम प्लान बनाते हैं और केस एलिया के आंसर्स टेस्ट करता है तन के पॉसिबल एक्यूजेशंस के अगेंस्ट। एलिया हर बार कॉन्फिडेंट रिप्लाई देती है जब तक केस सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। लीव करने से पहले एलिया क्यूरियस होकर पूछती है, क्या तन तुम्हें पसंद नहीं करती। चेस दूर देखते हुए कहता है,
नहीं, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। मिडिल स्कूल में वो मेरी अच्छी दोस्त थी। आलिया सरप्राइज होती है और कहती है, फिर ऐसे क्यों बटाल गई? चेस क्वाइटली बोलता है, शायद उसे लगता है मैं यूकी को उसके स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम पे छोड़ के इलेक्शन में चेओस क्रिएट कर रहा हूँ। अगले दिन ऑडिटोरियम के रास्ते में उन्हें एक जेन जी गर्ल मिलती है, मिया। वो तन की फ्रेंड है और केस को पहले से जानती है। मिया कैजुअली कहती है, रिलैक्स कर लो, और चल देती है। एलिया को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, लेकिन केस कहता है कि मिया पॉपुलर है और उसकी बात स्कूल में इम्पैक्ट रखती है। आलिया समझ जाती है कि कनेक्शंस भी एक थ्रेट हो सकते हैं। केस कहता है, फिलहाल उसके बारे में मत सोचो, पहले डिबेट पे फोकस करो। ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स से भरने लगता है, सब गॉसिप कर रहे होते हैं अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में। एलिया नर्वस फील करती है इतने सारे फेसेस देखकर, सोचती है सब यूज अनफिट समझ रहे हैं। वो अपने माइंड में स्पाइरल करने लगती है कि उसने कभी किसी के साथ रियल कनेक्शन नहीं बनाया। तभी केस सॉफ्टली कहता है, रिलैक्स, आज तुम्हारा एनिमी तन नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुद की परफेक्ट विजन है। वो माजक में बोलता है, थोड़ा नेटफ्लिक्स और चिल कर लो, कुछ गलत हुआ तो मैं संभल लूंगा। इसे आलिया थोड़ी स्माइल करती है और काल्म हो जाती है। डिबेट स्टार्ट होती है। केन दोनों साइड्स को इंट्रोड्यूस करता है और ऑपोजिशन के व्यूज मांगता है। तन कॉन्फिडेंट पोडियम पे जाती है और डायरेक्टली आलिया के बजाय केस को टारगेट करती है। वो कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू चूज होते हैं, इसलिए फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म कॉमन है। एवरेज स्टूडेंट्स काउंसिल में आ जाते हैं जब हार्ड वर्किंग लोग बाहर रह जाते हैं। उसका पॉइंट स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करता है, सब क्लैप करते हैं। केन फिर आलिया को बुलाता है। एलिया काल्मली पोडियम पे जाके कहती है, हमारे स्कूल का प्राइड स्टूडेंट सेल्फ गवर्नेंस में है। अगर तन चाहती है कि टीचर्स काउंसिल मेंबर्स चूज करें, तो इसका मतलब है उसे अपने जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। वो कहती है, एकेडमिक ग्रेड सब कुछ नहीं, हर स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स अलग हैं। एक एवरेज स्टूडेंट के सोशल और लीडरशिप स्किल्स काउंसिल के लिए प्राइसलेस हो सकते हैं। केस रियलाइज करता है कि एलिया ने अपनी पोजीशन रिकवर कर ली है, लेकिन तन क्वेश्चंस पूछती है जो वीक निकलते हैं और आलिया सबका काल्मली जवाब देती है। केस स्माइल करता है, तन समझ ही नहीं पाए कि उसका असली राइवल आलिया थी, वो नहीं। डिबेट के बीच तन पूछती है, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट गलत डिसीजन लें तो क्या होगा? आलिया जवाब देने ही वाली होती है कि कुछ स्टूडेंट्स नॉइज क्रिएट करते हैं, आलिया को आउटसाइडर कहकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है। केस नोटिस करता है कि ये मिया का प्लान था, उसने इंटेंशनली क्राउड में लोग प्लांट किए थे। एलिया नर्वस हो जाती है और ब्लैंक फील करने लगती है। तभी केस क्वाइटली आगे बढ़ता है, अपना हाथ आलिया के बैक पर रखता है और मिक ले लेता है। वो बोल्ड टोन में कहता है, आलिया ने अपनी आवाज लूज कर दी क्योंकि कल रात वो हॉट डॉग्स, खैर रहे दो। पूरी ऑडियंस लाफ करने लगती है। फिर वो टॉपिक चेंज करके कॉमेडी मोड में आ जाता है और प्रेसिडेंट को रोस्ट कर देता है। कहता है, अगर काउंसिल एंट्री टीचर्स डिसाइड करते तो केन का भी प्रेसिडेंट नहीं बनता। पहले साल के उसके मार्क्स 0 थे। स्टूडेंट्स लाउड हो जाते हैं, हॉल लाफ्टर से भर जाता है। केस मिक ड्रॉप करता है और सब तन की तरफ देखते हैं, लेकिन तन रोस्ट होने से बचने के लिए ऑडिटोरियम से भाग जाती है। एलिया उसके पीछे जाती है और देखती है कि तन रो रही है। पता चलता है कि तन केस को यूकी के साथ शिप करती थी, लेकिन एलिया के आने और चेस के यूकी को छोड़कर उसके साथ रन करने से तन हर्ट हो गई थी। तन हमेशा सोचती थी कि यूकी बेस्ट है क्योंकि मिडिल स्कूल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वो जीत गई थी, लेकिन केस का आलिया को चूज करना उसके बिलीफ के अगेंस्ट था। आलिया कामली कहती है कि तन को अपने इमोशंस समझने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। फिर वो वापस ऑडिटोरियम जाती है जहां अनाउंस होता है कि डिबेट आलिया ने जीत ली है। आलिया केस को बताती है कि तन एक्चुअली जेलस नहीं थी, सिर्फ हर्ट थी। केस कहता है कि तन एक फियर्स कंपेटिटर थी मिडिल स्कूल में, लेकिन उसने यूकी के अगेंस्ट हार एक्सेप्ट कर ली थी। आलिया कहती है, मैं इतना हार्ड वर्क करूंगी कि तन भी मुझे रिस्पेक्ट करे जैसे तुम्हें करती है। जेस स्माइल करता है। आलिया फिर सॉफ्टली पूछती है, तुमने यूकी के बजाय मुझे क्यों चूज किया? जेस थोड़ा सड़ हो जाता है, याद करता है अपनी सिस्टर को जिससे वो दूर था, लेकिन ये बात छुपा लेता है और कहता है, मैं स्पॉटलाइट नहीं चाहता था, पर यूकी का फेवर चुकाना था। तुम अलग हो, तुम्हें मैं खुद सपोर्ट करना चाहता हूँ। आलिया खुश हो जाती है। जब केस पूछता है कि आलिया उसके साथ रन क्यों करना चाहती है, वो सॉफ्टली रशियन में कुछ कहती है। केस समझ नहीं पाता और आलिया मुस्कुराते हुए कहती है, सीख लो फिर समझ जाओगे। केस उसके पीछे पीछे जाता है, थोड़ा कंफ्यूज और क्यूरियस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में।